हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, जो राम मनोहर लोहिया में हॉस्पिटल में जो वैकेंसी निकली हुई थी नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसमें 665 वैकेंसी निकली हुई है। तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा। कितने क्या रहेगा मार्क्स, कैसा क्या आपका सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सब कुछ, कब क्या आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट, सब कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इसमें, देखो सिलेक्शन प्रोसेस की। जो आपको जो होगा हॉल टिकट फॉर द सीआरटी, ठीक है, जनरेट होगा वो इस वेबसाइट के थ्रू, आपको लिंक मिल जाएगा और वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जब जैसे भी हॉल टिकट जब भी आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो सीआरटी, जो भी होगा इसमें क्या होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं है कि हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, ठीक है। और ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। पर 100 क्वेश्चन में आपके क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं है, ठीक। 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं बचे 40 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आप मान लेते हैं। वो आपके 10 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश के, 10 होंगे जनरल नॉलेज के, 10 होंगे रीजनिंग के और 10 होंगे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के। मे बी आप सभी जितने भी मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड के एग्जामिनेशन है उसमें ये जो नॉन टेक पोर्शन है ये ऐड किया ही जा रहा है। मिनिमम ये 42% का 40 से 50% का वेटेज क्रिएट करता है, और किसी किसी एग्जामिनेशन में वो 60% भी हो जाता है। तो हमें इसके रिगार्डिंग थोड़ा अवेयर रह के और अपडेट रह के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक चीज और बता दूं, इसमें जो भी ये इन सेक्शन का जो लेवल रहेगा ना, ठीक है, इन चार आपके टैग को छोड़ के, ये जनरल इंग्लिश, नॉलेज एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये आपका 10th लेवल तक का रहेगा। अगर आप 10th लेवल तक का अगर आप कर लेते हो और अगर आपने 10th तक मैथ पढ़ा है ना, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब बड़े आराम से मक्खन की तरह हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब 1/4 की। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आपको सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, और गलत करने पे 1/4 चला जाएगा, मतलब 1/4 कट जाएगा। अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो 4 गलत पे 1 सही जाएगा, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना कोई भी नेगेटिव करते वक्त। बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है वो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई 50% एंड 40% रखी है एससी एसटी एंड ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एक चीज मैं बता दूं आपको इसकी प्रिपरेशन करने से पहले, कि आप मिनिमम प्रयास करें कि आपको इतना लेके आना ही आना है। देखो आपके में अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं होगा, पर आपके में अपॉर्चुनिटियां बहुत है नर्सिंग ऑफिसर की, बहुत सी पोस्ट निकल चुकी है। ईएसआईसी में अभी लगभग मार्च में निकली हैं, वो भी अभी एप्लीकेशन चल ही रहे हैं, ठीक है, एंड नहीं हुए। 2 तरीके की वैकेंसी लगभग 1500 1400 ऐसे करके लगभग कुल 3000 की समथिंग निकली। अभी ये 665 निकली है। और एक और आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि अभी मई या जून में फिर से एक नोटिफिकेशन आ रहा है, वो आ रहा है रेलवे में और आने वाली पैरामेडिकल की सारी वैकेंसियां। तो ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एक चीज आएगा ईएसआईसी में, अभी जो था मिनिमम एलिजिबिलिटी पे सबका सिलेक्शन हुआ, मिनिमम एलिजिबिलिटी पे समझ लो। अभी ईएसआईसी में वैकेंसी निकली लगभग 1400 की समथिंग, है ना। उनमें गया कि 40%, है ना, तो 40% पे ही सिलेक्शन हुआ है बहुतों का, ठीक है। बहुतों का, बहुत सी पोस्ट तो खाली ही रह गई, ठीक है। आधा आधा डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, उसमें नर्सिंग ऑफिसर की नहीं थी, नर्सिंग ऑफिसर की अभी चल रही है उसमें भी। तो अगर आप उसमें भरना चाहते हो सेंट्रल वाली में ईएसआईसी में, तो आप उसमें भर सकते हो, दैट्स इट। देखो आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो किस बेसिस पे बनेगी, वो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन सीबीटी, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो मैंने अभी आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। और जो भी कैटेगरी है, जैसे ये 5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। सेपरेटली रैंक विल बी अवॉर्डेड फॉर द ऑल द क्वालिफाइड एप्लीकेंट। सेपरेटली रैंक मतलब मिलेगी सबको, वो बता दी जाएगा सेपरेटली, मतलब आपको मेल वगैरह आएगा, ठीक है। while they preparing the merit list for the UR candidate, the all the applicant in, including those who from the reserve category, ठीक है। जो भी यूआर में है वो उसमें वो भी आएंगे, जो भी रिजर्व कैटेगरी हो, जो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा वो ऊपर पहुंच जाता है, और जो कम मार्क्स लेके आएगा वो अपनी उसी कैटेगरी में रह जाता है, ठीक है। will be taken into the consideration, but while the preparing the merit list for a reserve category, the candidate who that the category will be taken into the consideration। देखो आपको एक मतलब एक एडमायर किया जा सकता है, ठीक है, कि जैसे कि अगर आपको ज्यादा मार्क्स आए तो आपको ऊपर मतलब यूआर में डाल दिया जाएगा, पर ये जरूरी नहीं है। पर लेकिन जो आपका कंसिडरेशन होगा वो आपका जो प्रेजेंट कैटेगरी है उसी में ही होगा, ठीक। द सेम मेथड विल बी एप्लीकेबल इन ऑल रिजर्व कैटेगरी। ये सभी कैटेगरी के लिए सेम रूल है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सभी के लिए। बात करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट द ओनली, उन्हीं का होगा, ओनली दोस कैंडिडेट हु आर द डोमिसाइल ऑफ यूपी। मतलब सिंपल सी बात है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। मतलब दोनों, मतलब जो कैटेगरी के हिसाब से होते हैं वो, और दूसरा जो फिजिकल डिसेबिलिटी के हिसाब से होगी वो भी। अगर आप अदर स्टेट की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट, तो आप ये कहो कि मैं सेंट्रल के मैं आता हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों मैरिड, क्योंकि ये वैकेंसी जो स्टेट की है, यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और ये सभी स्टेट वाले अपने यहाँ करते ही करते हैं। तो इसके लिए किसी भी तरीके किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने बोला है कि जो इशू है ना सर्टिफिकेट 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ द सीआरटी, ठीक है, आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए। एक अपडेट और आपके लिए छोटी सी है, कि जो भी जो मतलब एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है करंट, और वो करना चाहते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने के लिए करना चाहते हैं, बहुत से लोग संविदा पे लगे हुए थे तो वो लोग भरना चाहिए। द एप्लीकेंट इन द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट सबमिट ए एनओसी सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है। द सच द कैंडिडेट वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ दे कैन नॉट फर्निश द एनओसी इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं,
यहाँ पे लिखा है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, अब आप कहोगे कि जैसे संविदा पे हम लग चुके हैं तो क्या ये इनरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है? तो कंप्लीटली ये इनरेगुलर में तो नहीं आता, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जब भी इस पोस्ट के लिए जाएं, जब आपका डीवी होगा उससे पहले अपना एनओसी वगैरह निकलवा के रख लें और पहले से ही उनको थोड़ा डिस्क्लेमर दे दें। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट में लगे हो तो अगर आपने 2.5 साल का पीरियड नहीं कंप्लीट किया है तो एनओसी सर्टिफिकेट के लिए कुछ इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पूछ के पता कर सकते हो पहले से ही, थोड़ा थोड़ा पूछ पताछ करके कि एनओसी के लिए क्या क्या होता है, या फिर आपके कोई सीनियर्स या फिर कोई कलीग्स स्टाफ में कोई अदर मेंबर्स भी हो सकता है ना, अदर जैसे कि रीजन का, जैसे कि एमएलटी वाले हुए, फार्मासिस्ट वाले हुए, डॉक्टर्स हुए, बहुत से लोग आगे प्रमोशन के लिए मतलब जहाँ पे भी जॉब्स निकलती है वहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो उन्होंने भी एनओसी सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, अब आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर जैसे कि अदर स्टेट में या सेंट्रल में है और आप अगर जैसे कि अपने लखनऊ रीजन में आना चाहते हो तो भी वो कुछ लोग यहाँ पे भरेंगे, तो वहाँ पे तो उनका रेगुलर वाला होगा तो वो तो भरेगा भरेगा। पर जो संविदा कर्मी है वो भी अपना एनओसी तैयार रखा है, क्योंकि हो सकता है वो उस जगह इस चीज को कंसीडर कर लें। तो अपना माइंड मेकअप करके चलना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, पर मैं इस बात को कंफर्म नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लिखा है और संविदा वाली जॉब रेगुलर नहीं होती है। ठीक है, ये रेगुलर नहीं, रेगुलर भी नहीं होती पर रेगुलर भी नहीं होती है, दैट इज अ मीडिएटर कंडीशन। मतलब हम आप अब छोड़ो, उसकी बात की बेचिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस और जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, इसकी वीडियो अभी आप उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप फटाफट से जाइए, आपकी एलिजिबिलिटी अगर मैच कर रही हो, है ना, तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अप्लाई करने का एक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और इस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सिलेबस का भी लिंक इसमें आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।